जय श्री कृष्ण। हर साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से साधक को पापों से मुक्ति मिलती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। हर साल वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 3 मई को रात 11:24 से और इसका समापन होगा 4 मई को रात 8:38 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 4 मई को रखा जाएगा। अब जाने पूजा विधि। वरुथनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान विष्णु का ध्यान करें, फिर व्रत का संकल्प करें। इसके बाद घर के मंदिर में साफ सफाई करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें। इसके बाद भगवान को पीले चंदन, पीले वस्त्र और पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद व्रत कथा या तो पढ़ें या फिर सुनें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करके भगवान को भोग लगाएं और सभी में प्रसाद बांटें। अब जाने वरुथनी एकादशी के शुभ मुहूर्त। वरुथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन पूजा के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 7:18 से 8:58 तक और व्रत पारण के लिए शुभ समय रहेगा 5 मई को सुबह 5:37 से 8:17 तक। इसी बीच व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। शास्त्रों में वरुथनी एकादशी व्रत का खास महत्व है। इस दिन व्रत रखने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही सभी कष्टों का भी निवारण होता है। इस दिन जप, तप और दान करने से आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं और इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों से भी मुक्ति मिलती है। अब जाने वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा किस प्रकार करें। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद घर की सफाई करें। भगवान शालिग्राम को माता तुलसी के साथ स्थापित कर गंगा जल, पंचामृत और जल चढ़ाएं। उन्हें कुमकुम व गोपी चंदन और हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही माता तुलसी का 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम जी के श्रृंगार के लिए पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। भगवान शालिग्राम और देवी तुलसी को फूलों की माला अर्पित करें और आप इस शुभ दिन पर कीर्तन और भजन का आयोजन कर सकते हैं। विभिन्न सात्विक भोग भगवान को अर्पित करें, वैदिक मंत्रों का जाप करें और अंत में माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम की आरती करें। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद परिवार के सदस्यों के बीच प्रसाद बांटें और पूजा में हुई अपनी गलतियों के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। अगले दिन स्नान आदि से निवृत्त हो अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर अपने व्रत का पारण करें। अब सुने व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। हे कृष्ण, आप कृपा करके अब मुझे वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, ये सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन राजा जब जंगल में तपस्या कर रहे थे तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की भांति अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। इससे राजा बहुत घबरा गए, मगर अपने तापस धर्म अनुकूल उन्होंने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। लेकिन राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ। वहाँ वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से
तुम्हारा शरीर पहले की तरह हो जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पिछले जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर पूरी श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से अंत में राजा मानधाता स्वर्ग को गए। कहते हैं जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। अब सुने विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम्हें पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत तिन दनुज सहतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव सहतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, हो यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण,
विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाय। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्णम। आइए अब हम सब मिलकर भगवान विष्णु की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास, जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसके। स्वामी शरण गहूँ किसके, तुम बिन और न दूजा। प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे।